नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तब कुछ प्रमुख चेहरे ही सामने आते हैं। दरअसल अभी तक के सबसे बड़े युद्ध की पूरी कहानी कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसी कई प्रमुख कथाएं हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसी बड़े युद्ध महाभारत के कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी कहानी से दुनिया वास्तव में अनजान ही है। एक ऐसी ही कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। ये एक ऐसी महिला थी जो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र दुर्योधन की पत्नी जरूर थीं, लेकिन फिर भी शायद ही कोई इनके बारे में जानता हो। दरअसल इस युद्ध का कारण ही दुर्योधन को माना जाता है। महाभारत की कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करवाया और अपमानित पांडवों ने महाभारत के युद्ध की घोषणा की। वहीं महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का भी जिक्र मिलता है। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था और वो कई गुणों से संपन्न भी थीं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इस ग्रंथ से लगभग गायब थीं। आइए आपको बताते हैं भानुमति से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। दुर्योधन कौरवों का बड़ा भाई था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक दुर्योधन अधर्मी और मूर्ख था। मां शकुनी की बातें मानता था और उसी के बताए रास्ते पर चलता था। दुर्योधन के घमंड और जिद की वजह से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था। माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, लेकिन महाभारत युद्ध के पीछे की सबसे बड़ी वजह दुर्योधन को माना जाता है। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां गांधारी थी, जिन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन कलयुग का अंशावतार था, जिसमें धर्म व सत्य का लोप होता रहता है और बुराइयां बढ़ती जाती हैं। इसलिए दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। वहीं उसके 99 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों का अंश थे, इसलिए सभी अधर्मी थे। अब ऐसे में भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय पूरे धरती लोक में द्रौपदी की सुंदरता की चर्चा होती थी, लेकिन सुंदरता के मामले में द्रौपदी के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता था तो वह नाम था भानुमति का। भानुमति सिर्फ अपनी सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपनी सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और अपनी ताकत के लिए जानी जाती थी। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया। अपनी सुंदर, हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहता था। भानुमति वरमाला लेकर स्वयंवर के लिए आए एक से बढ़कर एक पुरुषों के सामने से गुजरने लगी। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आया हुआ था। दुर्योधन पहली नजर में ही भानुमति पर मोहित हो गया और उसने हर कीमत पर भानुमति को अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब भानुमति दुर्योधन के पास आई तो भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई और उसने जबरदस्ती बलपूर्वक भानुमति के हाथों वरमाला अपनी गर्दन में डलवा ली। इस हरकत से स्वयंवर में आए हुए दूसरे राजाओं और दरबारियों ने दुर्योधन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने इनमें से हरेक को चुनौती दे डाली कि अगर किसी ने भी युद्ध में उनके मित्र कर्ण को पराजित कर दिया तब वह भानुमति को छोड़ देंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसलिए वह अपनी मित्रता के खातिर इस काम में भी दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले योद्धाओं ने एक एक करके कर्ण को चुनौती देना शुरू किया और कर्ण सभी को धूल चटाते रहे। कर्ण और जरासंध में काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली ये हार जरासंध के लिए जीवन की पहली हार थी। अब दुर्योधन का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था, जिसके बाद दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। दुर्योधन की इस हरकत से चंद्रवर्मा अत्यंत दुखी हुए और भानुमति भी इस पूरे घटनाक्रम से बेहद दुखी थी। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया। भानुमति की सहेली उनकी बेहद खास थी और वह उसे कभी दूर नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की प्रिय सहेली का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण से करा दिया। भानुमति थोड़े दिनों तक तो दुर्योधन से नाराज रही, लेकिन अंत में उन्होंने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया। भानुमति सुंदर और बुद्धिमान होने के साथ साथ अपने पति दुर्योधन की तरह बलशाली भी थी। भानुमति कुश्ती की माहिर खिलाड़ी थीं,
सती पर्व के अनुसार भानुमति खेल खेल में अपने पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी। कुछ समय बाद भानुमति ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। और जब यह दोनों बड़े हो गए तब सांसारिक नियम अनुसार दुर्योधन ने भी इन दोनों के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी पक्की मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसलिए उस लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया था। लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इसके लिए दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन यह तय कर चुका था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही अपना पति चुनेगी। वास्तव में वृषसेन के रूप में लक्ष्मणा पहले ही अपना पति चुन चुकी थी। इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी आए हुए थे। लक्ष्मणा के सुंदरता के चर्चे सुनकर सांब उस पर मोहित हो गए थे और उससे विवाह करना चाहते थे। तब वो माला लेकर सभी के सामने से गुजरने लगी, लेकिन जब वो सांब की उपेक्षा करके आगे बढ़ी तब सांब को ये उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। दुर्योधन की बेटी के साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कभी उसने भानुमति के साथ किया था। सांब ने लक्ष्मणा से बलपूर्वक वरमाला अपने गले में पहन ली। सांब की इस हरकत से दुर्योधन क्रोधित हो उठा। सांब के बंदी बनाए जाने की खबर जब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लगी तब वह गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से उसका बदला लेने का फैसला किया। बुद्धिमान भानुमति ने मामला अपने हाथों में लेते हुए बलराम से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की और फिर इस समस्या का समाधान निकालते हुए भानुमति ने सांब और लक्ष्मणा रीति रिवाज से करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया तब बलराम ने अपनी बेटी वतसला का विवाह लक्ष्मण के साथ कराने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वतसला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वतसला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी। अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने की कसम खा ली और उसके बाद अभिमन्यु का विवाह वतसला के साथ हो गया।